बैहर के पहले राहगीर बने डॉक्टर अंकित असाटी सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। डॉक्टर अंकित असाटी को प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मां बंगलामुखी के किए दर्शन। महिलाओं ने रोका जीतू पटवारी का काफिला। महिलाओं ने किए बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत। बैहर में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित। डीएम मृणाल मीणा ने सुनी लोगों की समस्याएं। योजनाओं से वंचित पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश। बड़वानी में मां बड़ी विजासन माता मंदिर में भक्तों का जनसैलाब। लाखों भक्तों ने माता के किए दर्शन। 16 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंचते हैं श्रद्धालु। सीहोर में पुलिस ने 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 47,600 रुपए नकद और ताश के पत्ते जब्त। सूचना मिलने पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह उपस्थित रहे हैं, जिसमें जिले के मोहगांव मलाजखंड निवासी डॉक्टर अंकित असाटी को सड़क दुर्घटना में घायल युवक की जान बचाने पर राहगीर योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। इस अवसर पर परिवहन सचिव मनीष सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा और एसआईओ एनआईसी कमलेश जोशी भी उपस्थित रहे। और डॉक्टर असाटी ने 13 अगस्त 2025 को मलाजखंड में एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक अक्षय टेकाम को समय पर सहायता प्रदान कर उनकी जान बचाने बिरसा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट और फिर गोदिया के सहयोग अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर असाटी की इस पहल ने न केवल अक्षय की जान बचाई, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति मानवता की सेवा में आगे आ सकता है। मोहन बड़ोदिया में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिलों को महिलाओं ने रोक दिया है। जीतू पटवारी भोपाल से सागर जिले के नलखेड़ा स्थित मां बंगलामुखी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और साथ ही महिलाओं ने बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत की है। बिल नहीं भरने पर बिजली काट दी और एक महिला ने बताया कि मजदूरी करते हैं, 4,000 रुपए का बिल कैसे भरेंगे। समस्या सुनने के बाद जीतू पटवारी ने फोन कर बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर राहुल गौतम फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि वार्ड 17 और 18 लाइट काट दी गई और साथ ही जेई ने बताया कि राशि बकाया होने से बिजली काटी गई है। पटवारी ने जेई से कहा कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं 4 से 5,000 रुपए बिल आ रहे हैं। मोहन बड़ोदिया में पदस्थ जेई राहुल गौतम ने बताया कि वार्ड 17 के रहने वाले के द्वारा लंबे समय में से बिल जमा नहीं किया जा रहा था। किसी पर 20,000 रुपए तो किसी पर 10,000 रुपए तक बकाया है। इसी कारण आपूर्ति बंद की गई थी। नक्सल प्रभावित ग्राम भैंसवाही में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में कलेक्टर मृणाल मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक श्रॉफ और एएसपी आदर्श कांत शुक्ला, बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता सहित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और किसानों की फौती दर्ज करने और किसान सम्मान निधि और पेंशन योजनाओं से वंचित पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मीणा ने कहा कि कान्हा टाइगर रिजर्व से विस्थापन संबंधी अफवाहें निराधार हैं। किसी भी गांव को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। एएसपी शुक्ला ने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का लाभ लेने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नक्सलियों की विचारधारा खोखली है और आत्मसमर्पण करने वालों को शासन की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। नक्सल प्रभावित ग्राम भैंसवाही में जन समस्याओं के निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कलेक्टर मृणाल मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक श्रॉफ, एएसपी आदर्श कांत शुक्ला, बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता सहित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सिंगरौली नगर पालिका निगम एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। निगम अध्यक्ष देवेश पांडे की कार्यशैली को लेकर पार्षदों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पर आरोप है कि अपने चहेते पार्षदों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर कार्यों का बंटवारा कर रहे हैं। 22 पार्षदों ने इस पर अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जहां पर नाराज पार्षदों का कहना है कि परिषद बैठकों में उनकी राय को दरकिनार कर मनमाने तरीके से फैसले लिए जाते हैं, उससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी कारण 22 पार्षदों ने मिलकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का इरादा जताया है। महिला पार्षद का चैम्बर तोड़ने का भी मामला हाल ही में बीजेपी की ही एक पार्षद सीमा जायसवाल द्वारा दूसरे महिला पार्षद का चैम्बर तोड़ने और कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इस घटना ने माहौल को और गर्मा दिया। नाराज पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की है और निगम प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं, जहां पर पार्षदों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 41 गनियारी विशाल मेगा मार्ट के पीछे बन रही सड़क का मामला भी सुर्खियों में है। करीब 8 लाख रुपए की स्वीकृत सड़क मार्ग मात्र 5 लाख में ही पूर्ण होने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों की लिखित शिकायतें कमिश्नर, महापौर और अध्यक्ष तक पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि एक विशेष ठेकेदार का इतना दबदबा है कि निगम के बड़े पदाधिकारी भी उसके खिलाफ कदम उठाने से कतराते हैं। निगम अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर कई मामले हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। पार्षदों का कहना है कि भ्रष्टाचार और खींचतान का सीधा नुकसान जनता को झेलना पड़ रहा है। अधूरे काम, घटिया निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की कमी से आम लोग परेशान हैं। आवेदन देने पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों का विश्वास निगम पर प्रशासन से उठता हुआ चला जा रहा है। वार्ड में ये समस्या तो बहुत आ रही है क्योंकि अध्यक्ष जी की कार्यशैली हम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। कोई भी काम जब हम लोग MIC से लेकर के परिसर की जाते हैं तो उसको पीछे से ढकेल के MIC में दे देते हैं। हम पार्षदों का काम नगर निगम में नहीं हो रहा है, इस कारण से हम सब पार्षद जो 22 पार्षद यहाँ मौजूद हैं, इनमें कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना पैदा हो चुकी थी। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर कलेक्टर साहब को अविश्वास प्रस्ताव का निवेदन किया। 32 या 33 जो भी पार्षद की आवश्यकता है, यह मान लिया जाए कि सारे पार्षद संख्या बल हमारे पास है, सबकी राय है। पार्षद दल में नहीं बटे, पार्षद अपने वार्ड के लिए आए हैं, अपने वार्ड के विकास के लिए आए हैं। उनका अपना दायित्व है। अपने दायित्व का निर्वहन करने में चाहे वो किसी भी दल के हों, असमर्थ महसूस कर रहे हैं और इस मुद्दे पे सब एकजुट है और सभी मिल करके और संख्या बल जो हमारा आंकड़ा है 3300 या 3400 उसको पार कर रहे हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच होगा, जहां पर MPCA अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह अवसर ऐतिहासिक है, क्योंकि इंदौर महिला वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी कर रहा है। सिंधिया ने विश्वास जताया है कि स्टेडियम में आने वाले दर्शक महिला क्रिकेट का समर्थन करेंगे, खिलाड़ियों को घरेलू माहौल का अनुभव देंगे और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि MPCA हमेशा से महिला क्रिकेट को बढ़ावा देता रहा है और भविष्य में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का भी खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजना है। तो वहीं बड़वानी में देश के सबसे व्यस्त सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर रेंगती हजारों गाड़ियां धूल तपती धूप के बीच में आस्था का सैलाब नंगे पैर कई किलोमीटर पैदल चलकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बड़ी विजासन माता की मंदिर पहुंचता है। और आपको यह भी बताते चले कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर हार और फूल चढ़ाते हैं। सभी माता के मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पर मध्य प्रदेश और भी सीमा पर प्राचीन बड़ी विसाजन माता का विशाल दरबार है, जो लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मंदिर
बाड़ी बिजासन माता पर दर्शनों के लिए खासकर नवरात्रों में श्रद्धालु सेंधवा से लगभग 16 किलोमीटर पैदल नंगे पैर चलकर पहुंचते हैं। साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों के आदिवासी भी बड़ी मात्रा में सप्तमी और अष्टमी पर दर्शन पैदल करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। देखिए, मां के दरबार में हम लोग खड़े हैं। पूरे महाराष्ट्र के आराध्य देवी कुलदेवी भी मां बड़ी बिजासन माता है और मध्य प्रदेश के ही पूरे तमाम प्रदेश के सारी जनता और आस्था से भरे लोग यहां पर आते हैं। और निश्चित तौर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूरी हमारी मंदिर की जो समिति है वो टीम और पूरे अधिकारी प्रशासनिक कलेक्टर से लगाकर पूरे निचले तबके तक के सारे स्वास्थ्य अधिकारियों से लगाकर पुलिसकर्मी से लगाकर सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर माता जी के प्रति आस्था इतनी बढ़ गई है लोगों की कि ये प्रतिदिन शुरू के दिनों में तो यहाँ पर 25 से 30 हजार लोगों ने लगभग दिन प्रतिदिन दर्शन किए, किंतु पिछले शनिवार रविवार और आज सोमवार के इसमें हम लोगों ने देखा है कि 80 हजार 1 लाख 1.25 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने दर्शन करे हैं यहाँ पर। आज दर्शन एवं निरीक्षण की वजह से आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हमारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। पार्किंग में हमारे पास में पर्याप्त जगह है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की अलग अलग पार्किंग निर्धारित करी गई है। हमें पूरा सहयोग मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा भी मिल रहा है और साथ में जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं एवं पुलिस के कर्मचारी हैं वो अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट के पॉइंट पे है पदस्थ और वो जो पूरी व्यवस्था है वो यातायात की व्यवस्था हो चाहे एबी रोड पे और बाकी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मंदिर के आगमन की व्यवस्था हो। नमस्कार, मैं अरविंद कुशवाहा इस वक्त मैं मौजूद हूँ मां बड़ी बिजासन माता के मंदिर में और यहाँ पर लाखों भक्त की आस्था का केंद्र मां बड़ी बिजासन माता मंदिर, जो कि यहाँ पर लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? दिव्यम खेड़े। खेड़े जी, यहाँ पर नौ चंडी यज्ञ यहाँ भी चल रहा है, किस तरह चल रहा है और क्या मानता है? ये चैत्र नवरात्रि सर्दी नवरात्रि में 9 कुंडी यज्ञ हवनात्मक रूप में हो रहा है, जिसमें 9 कुंडों को चैतन्य करके सभी पे जोड़े बिठाए गए हैं और सुख समृद्धि शांति के लिए किया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि सुख समृद्धि और कामना के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है शहर के नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन जोशी जी, उनसे बात करेंगे कि माता के दरबार में लाखों भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह से मानता है और किस तरह से मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ पर। इस शारदी नवरात्र का आज सप्तमी का दिन है और जैसा कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जो भी माता के यहाँ के जो भी मांगता है उनको सब कुछ मिलता है और ऐसा अनुभव करते हैं लोग। और इसी के तारतम्य में लाखों लाख दर्शनार्थी दर्शन करने हर वर्ष आते हैं। इस वर्ष भी इतना पानी होने के बावजूद, इतनी बारिश होने के बावजूद लाखों दर्शनार्थी दर्शन करने सतत आ रहे हैं। कल भी लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों ने दर्शन किए, आज भी लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों ने दर्शन करे और आगामी आने वाले 2 दिनों में भी लाखों दर्शनार्थी दर्शन करने इस महामाई के दरबार में आएंगे, ऐसी संभावना है। लाखों भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अन्न क्षेत्र भी चल रहा है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर यहाँ अन्न क्षेत्र है, भलियारी है, खिचड़ी है, भोजन है और 2 चाय भी वितरण की जा रही है। इसी प्रकार सब सेवादार सब सेवा करते हैं। दादा, यहाँ पुलिस प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप से टीम लगी हुई है प्रशासन की और साथ ही यहाँ पे मंदिर समिति की भी टीम लगी हुई है। उन सबके संयुक्त प्रयास से दर्शनार्थी को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है और हर व्यक्ति यहाँ पे दर्शन करके संतुष्ट होकर जा रहा है, ऐसा ये समिति का प्रयास है। जैसा ये मंदिर ट्रस्ट के मोहन जोशी जी जिन्होंने बताया यहाँ पर कि लाखों भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और आज लाखों भक्त की आस्था का केंद्र मां बड़ी बिजासन मंदिर में यहाँ दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है लाला खेड़े जी, उनसे और पूछूंगा मैं कि यहाँ 9 चंडी यज्ञ जो चल रहा है यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर यजमान कहाँ से आ रहे हैं? ये जो 9 चंडी यज्ञ सर्दी नवरात्रि में चल रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र से और इंदौर से, खरगोन से, खंडवा से, बड़वानी से, सेंधवा के आसपास क्षेत्र से 200 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र के सभी दूर से हवन में बैठने के लिए जजमान आ रहे हैं। ये मेरे साथ मौजूद थे
ट्रस्ट के लाला घेड़े जी जिन्होंने बताया है कि नौ चंडी यज्ञ यहाँ पर चल रहा है और आसपास के क्षेत्र शहर सहित आसपास के क्षेत्र यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं, यज्ञ में अपनी आहुतियां डाल रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। अरविंद कुशवाहा, साधना न्यूज चैनल, सेंधवा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच होगा। एमपीसीए अध्यक्ष महा आर्यम सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह अवसर ऐतिहासिक है क्योंकि इंदौर महिला वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी कर रहा है। सिंधिया ने विश्वास जताया है कि स्टेडियम में आने वाले दर्शक महिला क्रिकेट का समर्थन करेंगे, खिलाड़ियों को घरेलू माहौल का अनुभव देंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एमपीसीए हमेशा से महिला क्रिकेट को बढ़ावा देता रहा है। भविष्य में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का खाका पहले ही तैयार हो चुका है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजना है। तो ये टेक्नोलॉजी हमेशा हमें उपयोग करना पड़ता है। कभी हम टिकट भूल जाते हैं या खो जाता है टिकट या बारिश में खराब हो जाता है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी हमेशा अभी हमें मदद कर रही है। तो इसलिए स्टेडियम के अंदर भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और इसी का एक उदाहरण है हमारा ई टिकट। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़कियों की शिकायत रहती है कि उनको मैसेज को हम नहीं पाते हैं, लड़कों की उसके लिए क्या करते हैं? हम तैयारी लगी है। इससे पहले कहा है कि मैं चाहता हूं कि हम ये जो पूरी टीम है हम साथ में जाएं अलग अलग डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और जब हम लोगों से मिलेंगे, क्रिकेटर से भी मिलेंगे, तब हमें अलग अलग सोल्यूशंस भी सामने आएंगे। तो यही मेरी आशा है कि हम सब जाएंगे, जब लोगों से मिलेंगे, महिलाओं से भी मिलेंगे, अलग अलग सोल्यूशंस आएंगे कि उसको और भी कैसे। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा थाना अहमदपुर, थाना दोराहा और थाना श्यामपुर क्षेत्र के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल और दशहरा उत्सव आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश में विशेष रूप से मूर्ति और जुलूस की सुरक्षा के लिए उचित मार्ग की व्यवस्था, बिजली की तारों की सुरक्षा, पानी का टैंकर, अग्नि सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध, टैंकर की उपलब्धता और रावण दहन के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर निर्देशित किया है। साथ ही रावण दहन के दौरान आमजन की सुरक्षा, आतिशबाजी आदि से संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के संबंध में आयोजकों से चर्चा कर निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन स्थल पर गोताखोरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और रात्रि में यदि विसर्जन होता है तो वहां उचित विद्युत व्यवस्था और क्रेन आदि की व्यवस्था करने के संबंधित थाना प्रभारी और समस्त स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही थाना श्यामपुर के बिछिया तालाब विसर्जन स्थल, थाना दोराहा में ग्यारसपुरा तालाब विसर्जन स्थल और थाना अहमदपुर के पारवा नदी विसर्जन स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। थाना इछावर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि ढाबला माता रोड पर नाले के पास कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से रुपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी गई है। और साथ ही आपको बताते चलें कि कार्रवाई के दौरान 9 आरोपियों से कुल 47,600 नगद राशि बरामद की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सिविल अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित विशाल रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। शुभारंभ के पश्चात उन्होंने शिविर का निरीक्षण भी किया। वहीं मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्तदान करने वाले नागरिकों से संवाद किया, उन्हें रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में उन्होंने निक्षय मित्र अभियान के तहत टीबी मरीजों को फूड बास्केट भी वितरित किया। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी माताएं और बहनें मां दुर्गा की सच्ची मूरत हैं। इनकी सेवा ही मां दुर्गा की सेवा है। जिस परिवार की नारी स्वस्थ होती है वह परिवार सशक्तिकरण और विकास की तरफ आगे बढ़ता है। हमारी माताएं और बहनें स्वस्थ रहें, इसके लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान संचालित किया जा रहा है।
मोहन बड़ोदिया में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का जोरदार स्वागत किया गया। पटवारी भोपाल से सागर जिले के नलखेड़ा स्थित मां बंगलामुखी दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मोहन बड़ोदिया में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोककर स्वागत किया। वहीं संबोधित करते हुए पटवारी ने प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भावांतर योजना की अगर बात करते हैं, लेकिन जब प्रदेश में सोयाबीन की फसल ही खराब हो रही है तो किसानों को इसका क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों को प्रति बीघा 20,000 रुपए का मुआवजा दे, तभी राहत मिलेगी। पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में किसान लगातार संकट झेल रहे हैं। समय पर खाद और बीज नहीं मिल पा रही, ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं ने स्थिति और भी बिगाड़ दी है। मोहन यादव जी किसान को एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। अभी किसान के हालात जो है, सोयाबीन की जो परिस्थिति है वो स्पष्ट कहती है कि सरकार की आवश्यकता है किसानों को। न खाद मिला टाइम पे, न बीज मिला, प्रकृति ने भी अपनी मार मारी। सोयाबीन अंतोगतवा 50 किलो बीघे की, 15 किलो बीघे की, 1 कुंटल बीघे की हो रही। काटने का पैसा ज्यादा है, सोयाबीन को खेत साफ करने का पैसा ज्यादा। सरकार पर बीघा 20,000 रुपए सीधा किसान को सहायता करेगी, तब जाके किसान का भला होगा। अन्यथा ये भावांतर की बात करना या अलग अलग तरीके से झूठ बोलना, हेडलाइन बनाना, ये गुमराह करने की प्रोसेस है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, अगर आप किसान की थोड़ी सी संवेदनाओं को समझते हो तो 20,000 रुपया बीघा पर किसान को सोयाबीन के मुआवजे के तौर पर देना है। गांधी पार्क मैदान में मानव वेलफेयर सोसाइटी मां अम्बे एसोसिएशन द्वारा निःशुल्क विशाल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। निःशुल्क विशाल हेल्थ कैंप में ग्वालियर के प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा मरीजों को उपचार किया गया, जिसमें डॉक्टर आकाश मोदी जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मुकेश रावत नाक, कान, गला, सर, गर्दन रोग के विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो कि फेफड़े रोग के विशेषज्ञ हैं। सभी ने हेल्थ कैंप में आकर 200 से भी ज्यादा लोगों का उपचार किया है, जहां कुछ मरीजों की जांच भी की गई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इसकी आगे का उपचार सुचारू रूप से किया जाएगा। विशेष आज हमारे हेल्थ कैंप जो लगाया गया है उसमें ग्वालियर से डॉक्टर आकाश मोदी जी आए हैं जो एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मुकेश रावत जी आए हैं जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी आए हैं जो फेफड़ों से संबंधित स्पेशलिस्ट हैं। सभी लोग आए हैं और मानव वेलफेयर सोसाइटी में पहली बार तीसरा कैंप है इस साल में। लगभग कितने मरीज यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक? अभी तक समथिंग 250 के करीब मरीज आ चुके हैं। 250 मरीज। और यहाँ पर सभी को निःशुल्क जांचें भी की जा रही हैं। भोपाल के जिंसी चौराहे पर नवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष अनूप दुबे और संयोजक राजेश साहू ने बताया कि नवदुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संत जिंसी संत रविदास मंदिर पिछले 40 सालों से शारदीय नवरात्र में माता की स्थापना करते आ रहे हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं और परंपरा के अनुसार जिसका आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान नहीं, उन्हें अपनी परंपरा से रूबरू कराने के लिए हस्तचलित झांकी के माध्यम से बता रहे हैं। और इस वर्ष भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक नरसिंह अवतार की झांकी बनाई गई। हम हर साल अपनी हिंदू मान्यताओं पर आधारित झांकी को मनाते हैं और साथ ही हमारे यहाँ पिछले 40 सालों से गंगा जमुना तहजीब पर सभी मिलजुल कर झांकी बैठाते हैं। राजवेंद्र दुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ जिंसी चौराहा रविदास मंदिर के द्वारा 40 वर्षों से इस जिंसी चौराहे पर इस झांकी को बैठाते हुए आ रहे हैं और हमारी झांकी की विशेष व्यवस्था यह है कि हमारा जो चौराहा है उसको सभी वर्ग मिलकर गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत हम सब लोग इसका सहयोग करते हैं और इसी प्रकार उनको असुविधा नहीं होती, हमें उनका सहयोग मिलता है। खबर मोहन बड़ोदिया से है, जहां पर आपको बताते चलें कि 21 किलोमीटर दूर ग्राम गुंजारिया स्थित मां कालरात्रि धाम धार्मिक आस्था और चमत्कारों की कहानियों से समृद्ध मालवा अंचल में अनेक मंदिरों में से एक अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आगर जिले की नलखेड़ा तहसील अंतर्गत गुजारिया गांव में प्रसिद्ध मां कालरात्रि का मंदिर काली सिंध नदी के किनारे और शमशान के पास स्थित है।
और गांव ही नहीं बल्कि समूचे क्षेत्र के श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। साथ ही हर अमावस्या, पूर्णिमा और सप्तमी पर मंदिर में दिन में 12 बजे महाआरती की जाती है। जी, ये माँ कालरात्रि का प्राचीन मंदिर है ना। यहाँ की मान्यता ही की है कि यहाँ से प्रेत बाधा, लकवा बाधा, हर एक प्रकार का दुख का निवारण माता आस्था और विश्वास के आधार पर करती है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि भूत प्रलित वाले भी आते हैं, भूत प्रलित के साथ में लकवा वाले भी आते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे केस आए हैं कि जो सीधे हॉस्पिटल से निकाल के यहाँ हाजिर किया और माँ के यहाँ परिक्रमा करवाया और सीधे वो ठीक हो गए। उसके अपने पास वीडियो भी है। रात्रि को यहाँ पे क्या है कि माता ये 7वां स्वरूप है जो कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो रात्रि को 12 बजे यहाँ की महाआरती होती है, उसमें मैं माता स्वयं यहाँ पर पधारती और हर एक प्रकार के भक्तों को जो है वाणी के माध्यम से उनका जीवन यापन करने का कार्य बताती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।